Hello students, this is the last part of chapter 10, microbes in sewage treatment. That means we can say sewage treatment plant. Okay, we know that जो सीवेज है और जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ से निकलता है? दैट इज फ्रॉम हाउसेस, फ्रॉम फैक्ट्रीज, फ्रॉम स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एंड दिस वेस्ट वाटर as such we can say put into any river or any other water, we can say a reservoir. So we have to make it as much as pure, or we can say as much as clean, then we can send it into a river. Okay, a problem क्या है कि there are different kinds of substance, some are useful, some are harmful, not we can say useful for us, but many of substance can be toxic and they may enter into the we can say food chain through or with the help of biomagnification. तो जितना भी वो वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, that is polluted water and that polluted water is harmful for us, for living organism, or we can say especially for marine or we can say aquatic life. Okay, so if we talk about, we can see the major component of the waste water is human excreta है. Like human excreta के थ्रू जो mainly water है वो निकलता है इन फ्रॉम टॉयलेट से या किसी घर के किसी दूसरी काम से, बट मेजर कंपोनेंट है if we talk about waste water, that is human excreta. तो that means the municipal waste water, जो भी municipal waste water निकलता है घरों से और सारा, उसको हम बोलते हैं सीवेज. क्या बोलते हैं? सीवेज. एंड इन दिस सीवेज वी कैन से मोर देन 99% जो पार्ट है वो वाटर होता है. ओके, दैट मीन्स सीवेज क्या है कि म्युनिसिपल वेस्ट है इन विच 99% पार्ट, मोर देन 99% पार्ट इज वाटर. आफ्टर दैट इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है. इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा, तो ये ऑर्गेनिक मैटर ही है और तो कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर है. एंड माइक्रोब्स आर ऑल्सो देयर, चाहे वो माइक्रोब्स किसी एनिमल से निकले हों, किसी ह्यूमन के एक्सक्रीटा निकले हो, चाहे कहीं और से एंटर करे हों. एंड दीज माइक्रोब्स आर मेनली पैथोजेनिक है. दैट मीन्स दे आर डिजीज कोजिंग, वी कैन से माइक्रोब्स है और पैथोजन है. लाइक कई बार वाटर की इम्प्योर वाटर की सप्लाई होती है घरों में, तो बहुत सारी वाटर बॉर्न जो डिजीज है वो स्प्रेड हो जाती है बिकॉज वाटर इज नॉट प्योर. मैनी इम्प्योरिटीज ऑफ वी कैन से पैथोजेनिक माइक्रोब्स आर एडेड इन द वाटर. दैट्स व्हाई इट स्प्रेड मैनी काइंड ऑफ डिजीजेस. सो विद द हेल्प ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वी मेक इट लेस पोल्यूटेड. हम उस वाटर को क्या करते हैं? लेस पोल्यूटेड करते हैं. वी डू नॉट क्लीन द वाटर कंप्लीटली. लाइक ऐसा नहीं है कि सीवेज वाटर को निकाल के ऐसे हम कंप्लीट कर लें. देर आर वेरी फ्यू वी कैन से ट्रीटमेंट प्लांट है जिनमें हम वाटर को बिल्कुल कंप्लीट यूजेबल के लिए करते हैं. यूजेबल वाटर उसको बनाते हैं या ड्रिंक के लिए या किसी और काम के लिए. बट द वाटर वी कैन से द वाटर फ्लो इनटू द रिवर, जो डायरेक्टली रिवर में जाता है, उसको हम क्या करते हैं? लेस पोल्यूटेड करते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जगह जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंडिया के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मेक इट लेस पोल्यूटेड. तो लेस पोल्यूटेड करता है. तो हु विल ट्रीट दैट वाटर? सो ट्रीटमेंट डन बाय हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स. लाइक हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स है, दीज माइक्रोब्स आर मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया होते हैं. ओके, एंड दीज माइक्रोब्स कुड बी aerobic and also could be anaerobic, but they are heterotrophic. So treatment done by heterotrophic microbes, they are naturally present in sewage यानी कि सीवेज में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, वो कहीं से हम इंट्रोड्यूस नहीं करते. सो इफ वी टॉक अबाउट वी कैन से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, then there are only two process or treatment are there in sewage treatment plant. One is known as primary treatment and second is known as secondary treatment. तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है दैट इज टोटली फिजिकल ट्रीटमेंट. फिजिकल ट्रीटमेंट मतलब जैसे मान लिया कोई वाटर है, एक हमारे पास एक ड्रम वाटर का है, हमें उसको थोड़ा सा ट्रीट करना है. तो सबसे पहले हम उसमें कोई प्लास्टिक है, कोई कागज है, कोई कैन है या कोई और मेटल है या कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम क्या कर सके? सेपरेट कर सके. यानी कि लिक्विड में से वो सारा सॉलिड वेस्ट है जो निकाल सके, तो उसको बोलते हैं हम
प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट. सो देयर आर टू फर्दर ट्रीटमेंट इन प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट. एक तो हम करेंगे वाटर का फिल्ट्रेशन एंड सेकंड इज सेडिमेंटेशन. जैसे अब पानी में कोई इम्प्योरिटीज होती है उसको रखने के बाद जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो दैट इज सेडिमेंटेशन. और पहला क्या है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन से क्या होगे, कोई भी जो लार्ज पार्टिकल्स है या कोई मेटल है, कोई प्लास्टिक है, कोई और चीज है, तो वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी. ओके, सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम वो करेंगे, तो इसमें फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. सेकेंड इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज एक्चुअल biological treatment. Like all the type of substance we cannot filter, we cannot sediment. That means some organic matter and some other microbes are dissolved as such in water. उनको ना तो filter कर सकते ना sediment कर सकते. तो that is mainly उसमें क्या है, in biological treatment में क्या है, mainly organic matter है. So organic matter is organic matter same है. That means this organic matter can be food for some other microbes or some other organism or we can say other kind of living creature. तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो किसका काम करेगा, फूड का काम करेगा फॉर दीज हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज. तो वो उनको डाइजेस्ट कर देंगे और बाद में वो वाटर है वो थोड़ा सा ट्रीट हो जाएगा. दैट वाटर डायरेक्टली फ्लो इनटू द रिवर. ओके, सो मेजर कंपोनेंट वेस्ट वाटर ह्यूमन एक्सक्रीटा है. म्युनिसिपल वेस्ट इज नॉन एज सीवेज. मोस्ट ऑफ इज वाटर है 99%. ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स दे आर मेनली पैथोजन. सो सीवेज ट्रीटमेंट plant make it less polluted है, treated by heterotrophic bacteria. They are naturally present in we can say sewage है, वो फंजाई बैक्टीरिया होते हैं. एरोबिक एनारोबिक दोनों हो सकते हैं. So there are two process, one is primary treatment, second is secondary treatment. In primary treatment there is physical treatment only, जिसमें हम filtration and sedimentation करते हैं. In secondary treatment there is biological treatment, जिसमें breakdown होता है organic matter का. Okay, अब आगे देखो. अब देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट, दिस इज नॉन एज फिजिकल ट्रीटमेंट. तो वाटर को एक टैंक में डाला जाता है, तो क्या होता है कि इन फिजिकल ट्रीटमेंट फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल साइज के पार्टिकल को फिजिकल रिमूव किया जाता है थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. तो ये स्टेज में चलता है. इनिशियली जो फ्लोटिंग डेब्रिस है दैट मीन्स दैट इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. उसमें सीक्वेंस में डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर से उसको रिमूव किया जाता है. दैट इज फ्लोटिंग डेब्रिस. फ्लोटिंग डेब्रिस में प्लास्टिक हो सकता है, कोई मेटल हो सकती है, कोई कैन हो सकता है. दैट मीन्स कोई अदर पार्टिकल्स लाइक कोई वुड का पार्टिकल हो सकता है, एनी टाइप ऑफ दैट मीन्स जो फ्लोट कर सके. ओके, देन रिमूवल ऑफ ग्रिट. ग्रिट बोलते हैं सॉइल और स्मॉल पेबल्स को, छोटे छोटे पत्थरों स्मॉल साइज को, दैट इज नॉन एज ग्रिट. तो दैट इज रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन. ओके, अब देखो लाइक ये कोई टैंक है, दिस ट्यूब इज लाइक टैंक. तो जो सब्सटेंस सेडिमेंट हो जाएगा नीचे दैट इज नोन एज प्राइमरी स्लज. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज नोन एज प्राइमरी स्लज. वो तो सेडिमेंट हो गया. रेस्ट ऑफ पार्ट जो क्या बचा, सुपरनेटेंट बचा, दैट इज नोन एज इफ्लुएंट. ओके, सो ऑल सॉलिड दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट है वो बनाएगा इफ्लुएंट. अब इस सुपरनेटेंट को यहीं इसको प्राइमरी स्लज को एक बार पढ़ा रहे थे उसी में, और ये जो इफ्लुएंट है इस इफ्लुएंट को ट्रांसफर कर देंगे इन द वी कैन से टैंक फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट. इफ्लुएंट करेंगे प्राइमरी, जैसे इफ्लुएंट ट्रांसफर करेंगे जो प्राइमरी स्लज है उसको निकाल के अलग कर लेंगे. तो दैट मीन दिस इज द फिजिकल प्रोसेस वेयर फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. तो फिल्ट्रेशन से फ्लोटिंग डेब्रिस निकाल लिया, सेडिमेंटेशन में बना दैट इज प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट इज नोन एज इफ्लुएंट. देन इफ्लुएंट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टैंक फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. ओके, नाउ इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहले एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, उसके बाद एनरोबिक, यानी कि पहले एरोबिक माइक्रोब्स काम करेंगे फिर एनरोबिक. फर्स्ट टॉक अबाउट एरोबिक माइक्रोब्स. दैट मीन जो प्राइमरी इफ्लुएंट था, प्राइमरी ट्रीटमेंट से निकला था, देन इट पास इनटू लार्ज एरेशन टैंक, ऐसे टैंक में जिनमें हम एयर सप्लाई कर सकें. सो वेयर इट कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, मैकेनिकली उसको ऐसे मिक्स किया जाता है कॉन्स्टेंटली, एंड ऑल्सो एयर पंप्ड इनटू इट, एयर भी पास की जाती है और कॉन्स्टेंटली उसको ऐसे एजिटेट करते हैं. तो क्या होता है कि दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स. जो एरोबिक माइक्रोब्स है एयर से और एजिटेशन से वो ग्रो करेंगे एंड दे फॉर्म ए स्ट्रक्चर नोन एज
फ्लॉक। क्या बनाती है? फ्लॉक बनाती है। इसको याद रखना है, फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या है? मास ऑफ बैक्टीरिया है, सम फंगल फिलामेंट आर आल्सो एसोसिएटेड विद इट, यानी कि ये एरोबिक माइक्रोब्स है, दैट इज नोन एज फ्लॉक। एक मास ऑफ वी कैन से माइक्रोब्स हो गया। सो माइक्रोब्स क्या करेंगे? माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक इफ्लुएंट। एरोबिक माइक्रोब्स है वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर देंगे। ड्यू टू कंज्यूम ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर, जो वाटर है यानी कि इफ्लुएंट था, उसकी जो बीओडी है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसकी बीओडी क्या हो जाएगी? रिड्यूस। तो ये बीओडी क्या है? बीओडी मीन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजी से नाम बायोलॉजी, ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि इन 1 लीटर ऑफ वाटर हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू कंज्यूम ऑल ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जितना ऑर्गेनिक मैटर वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसको एरोबिक माइक्रोब्स कंज्यूम करें तो कितनी ऑक्सीजन लेंगे? दैट इज नॉन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बीओडी। ऑब्वियस सी बात है, इफ मोर बीओडी यानी कि डिमांड ज्यादा ऑक्सीजन की तो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो वाटर क्वालिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इफ देयर इज लेस बीओडी दैट मीन वाटर इज लेस पोल्यूटेड। तो इस प्रोसेस को इतना चलते हैं, दैट मीन्स कंटिन्यू करते हैं ताकि ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाए बीओडी, ताकि हम इसको फर्दर ट्रीट या फर्दर इसको फ्लो कर सकें टू द रिवर में। ओके, सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक है, पहले प्राइमरी इफ्लुएंट पास करते हैं लार्ज एरेशन टैंक में कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड होता है एंड एयर पंप करते हैं। देन दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, उनको फ्लॉक्स बोलते हैं। देन माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देंगे बीओडी। बीओडी मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर में ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज बीओडी। मोर बीओडी मीन मोर पोल्यूटेड वाटर, लेस बीओडी मीन लेस पोल्यूटेड वाटर। ओके, अब लास्ट पार्ट देखो इसका। नाउ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक क्या हुआ कि जैसे ही बीओडी रिड्यूस हुआ सिग्निफिकेंटली, जो वेस्ट वाटर था उसको फिर एक और टैंक में पास किया, दैट इज नॉन एज सेटलिंग टैंक। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था? प्राइमरी टैंक, उसके बाद में आया था हमारे पास एरेशन टैंक, अब हमारे पास है सेटलिंग टैंक। तो उसको क्या कर देंगे? सेटलिंग टैंक में पास कर देंगे। प्राइमरी टैंक से प्राइमरी ट्रीटमेंट में आया, एरेशन से जिसमें हमने एयर पंप की, सेटलिंग टैंक नाम से पता चल रहा है सेटल डाउन करेगा। तो सेटलिंग टैंक में वेयर फ्लोक है वो अलाउड टू सेडिमेंटेड, वो फ्लोक है वो उस इफ्लुएंट में से सेडिमेंट कर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ओके, सो दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब ये जो सेडिमेंट बच गया उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। पहले हमारे पास एक क्या था? प्राइमरी स्लज। ओके, सो ए स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, यानी कि ये जो फ्लोक नीचे बैठा उसको क्या नाम दे दिया हमने? एक्टिवेटेड स्लज। देन ए स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पंप बैक कर देंगे वापस किसमें? एरेशन टैंक में। किसके लिए? एज ए इनोकुलम, यानी कि उसमें वापस पंप कर देंगे ताकि उसमें वापस वो और ज्यादा फ्लॉक बनाए और ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को क्या करे? डाइजेस्ट करे। सो स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पंप बैक इनटू एरेशन टैंक। उसके बाद क्या होगा कि जो रिमेनिंग स्लज है वो पंप कर देंगे इनटू लार्ज टैंक में, यानी कि अब वो जो बाकी स्लज है इसका बचा हुआ, यानी कि एक्टिवेटेड स्लज का इनोकुलम को छोड़ के उसको पंप कर देंगे लार्ज टैंक में। एंड दीज टैंक आर नोन एज एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, यानी कि एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एरोबिक मतलब एरोबिक बैक्टीरिया, स्लज ये स्लज थी, डाइजेस्टर मतलब इसको डाइजेस्ट करेगा। अब यहाँ पर क्या करेगा कि देयर आर मेनी अदर काइंड ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया है, जैसे वी कैन से मेथेनोजन है, वो क्या कर देंगे? इस स्लज को फर्दर डाइजेस्ट कर देंगे एंड दे प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। ओके, तो ये जो बाकी जो स्लज का पार्ट था वो तो सारा का सारा किसमें? यहाँ डाइजेस्ट हो गया। अब जो क्या बचा? इफ्लुएंट बचा जिसमें बीओडी बिल्कुल कम होगी, दैट इफ्लुएंट
वो उसको फिर किस में ट्रांसफर कर देंगे, फ्लो कर देंगे रिवर में। ओके, तो इस तरह से ये दैट मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलता है। उसके बाद में बहुत सारे ट्रीटमेंट है, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट प्लांट है, कोई रिवर बैंक पे है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो ये सारा किसके बारे में है, अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसके हिसाब से कि जो नदियों में कम ऐसा गंदा पानी जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो प्लान भी शुरू किए थे, जैसे गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, लेकिन वो उनका क्या हाल है तो हमें बताइए। ओके, तो दिस इज अबाउट द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। So here our chapter is finished from my side. Okay, अब exercise के question, if you have any doubt then ask from me, and happy holiday. Okay, thank you.